Hello, bachcho, let's read this question. The question says that weights of two bodies are 20 Newton and 30 Newton. If they are separated by a distance of 2 meter, what is the force of gravitation acting between them? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो बॉडीज का वेट गिवन है हमारे पास 20 न्यूटन और यहाँ पे 30 न्यूटन गिवन है हमारे पास। अगर दोनों जो है बॉडीज हमारे पास जो है सेपरेटेड हैं डिस्टेंस 2 मीटर से, बताना क्या है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग बिटवीन देम। यहाँ पे स्मॉल जी का वैल्यू जो है कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट weight of a body W इज इक्वल्स होता है हमारे पास मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल जी। तो यहाँ पे आप देखोगे स्मॉल m इज इक्वल्स टू W अपॉन में g हो जाएगा, राइट। और क्वेश्चन में यहाँ पे है वेट गिवन है, पहला वेट है 20 न्यूटन और दूसरा है 30 न्यूटन है, और स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ लिखेंगे कि नाउ यदि पहला मास जो स्मॉल m1 मानते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W1 अपॉन में g हो जाएगा, इज इक्वल टू W1 की वैल्यू यहाँ पे 20 है, डिवाइड बाई यहाँ पे 10 करेंगे इज इक्वल टू कितना आएगा 2 किलोग्राम आ जाएगा, राइट। एंड उसी तरीके से m2 निकाल लेते हैं, W2 बाई जी इज इक्वल्स टू W2 कितना 30 न्यूटन है, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 इज इक्वल्स यहाँ पे 3 किलोग्राम आ गया, राइट। अब यहाँ पे जैसा कि हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, तो यहाँ पे लिखेंगे कि फोर्स इज इक्वल्स होता है हमारे पास, या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है हमारे पास F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कि हेयर m1 कितना है हमारे पास 2 किलोग्राम, m2 कितना है 3 किलोग्राम, r कितना है डिस्टेंस बिटवीन दिस बॉडीज कितना हमारे पास 2 मीटर है, एंड कैपिटल जी हमारे पास क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस में 11 होता है न्यूटन, यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, राइट। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग F इज इक्वल्स टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई m1 m2 यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है हमारे पास यहाँ पे 2 मीटर है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू 6.67 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू द माइनस में 11 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 2 टू जा 4 इज इक्वल्स टू 6.67 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस में 11 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7 3 जा 21 कैरी 2 6 3 जा 18 19 20 हेयर 0 एंड कैरी 2 और 6 3 18 18 टू 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 20.01 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस में 11 हो जाएगा, इज इक्वल्स यहाँ पे कितना आएगा 10 या 10.005 आएगा, राइट। मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस में 11 यह न्यूटन में होगा, और ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। इसको हम बॉक्स में रखेंगे और इसको लेटर से मार्क कर दे रहे हैं, ओके।
तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया 10.005 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन, राइट। इसको हम 1 पॉइंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और F इज इक्वल्स टू 1.0005 मल्टीप्लाई 10⁻10 न्यूटन, राइट। और ये भी हमारा क्या होगा, आंसर ही होगा। इसको हम बॉक्स में रख दें, इसको भी लेटर से मार्क कर दे रहे हैं। ओके, so I hope you understood well. Thank you, all the best.